हेलो साथियों, बने रहिए इस चैनल के साथ। तो आज हम कवर करने वाले हैं पटवारी एग्जाम 2025 के क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ टाइम से हम राजस्थान और इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे थे। तो आज जब कल पटवारी एग्जाम हुआ तो हमने देखा लगभग सभी क्वेश्चंस पॉलिटी सेगमेंट के हमने हमारे पढ़ाए हुए में से ही आए हैं, और उसी में से जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे लगभग क्वेश्चंस उसी में से कवर हो गए हैं। तो आप इस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। इसके तहत हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें हमें फर्स्ट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राम मनोहर सिन्हा, ओमनाथ सेन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और वसंत कृष्ण वैद। तो इसमें जो वसंत कृष्ण वैद है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो मूल संस्करण है, भारतीय संविधान का मूल संस्करण अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इटैलिक शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इटैलिक शैली के अंतर्गत। जैसे वर्तमान में हमारी हिंदी भाषा है और लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी लिपि। इसी टाइप से जब भारतीय संविधान को लिखा गया था तो मूल संविधान अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत लिखा हुआ था और इटैलिक शैली के अंतर्गत। जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया, हिंदी में इसकी कैलीग्राफी की गई, तो वो की थी वसंत कृष्ण वैद ने। भारतीय संविधान सभा टॉपिक के अंतर्गत हमने इसको कवर किया है, टॉपिक में भी और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें भी। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान पॉलिटी से आया है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है, जैसा कि हमने जो राज्यपाल वाले टॉपिक के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें इस क्वेश्चन को कवर किया था कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है या फिर राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख भी एग्जीक्यूटिव प्रमुख और इसके साथ साथ संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो इस टॉपिक को भी हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में इसके शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट बनी थी 1947 में, इसके एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो इसके एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन? इसका करेक्ट आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम इसके उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम का जो जन्म दिवस है ना 11 नवंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इनका जो जन्म दिवस है 11 नवंबर, ये किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप। किस रूप में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। ये क्वेश्चन भी पटवार एग्जाम 2025 में पूछा हुआ है। इसी टाइप से जैसे जब 1947 का जो पहली कैबिनेट थी उसमें VN गाडगिल, जॉन मथाई, रफी अहमद किदवई, इन सभी को मंत्री बनाया गया था अलग अलग विभागों का। इसी टाइप से विधि मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर अंबेडकर जी, और गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए थे सरदार पटेल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी भारतीय संविधान सभा की जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और KM मुंशी थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। तो ये दोनों इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। जो संचालन समिति है इसके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन जो कार्य संचालन समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं KM मुंशी। इसके इसी टाइप से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और भारतीय राज्यों के लिए जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे। इसी टाइप से जो BR अम्बेडकर है, जो सबसे बड़ी समितियों की समिति महासमिति, उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलिखन समिति कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी को भी हमने संविधान सभा वाले टॉपिक में अच्छे से कवर किया है। इसके अतिरिक्त इनके जो क्वेश्चन करवाए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है इंडिया पॉलिटी
और राजस्थान पॉलिटी का। इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और हम इसे पहले ही सॉल्व करवा चुके। तो इसमें जो 42वां संविधान संशोधन था ना, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर। किस पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। इनको इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के टाइम पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो हमने टॉपिक करवाया उसके अंतर्गत इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप हमारे जो लक्ष्यपीठ यूट्यूब चैनल पे इन सभी क्लासों को देख सकते हैं, जिन वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चनों को की व्याख्या सहित मिल जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? देखो ये क्वेश्चन भी पहले ही कवर करवाया हुआ था। तो डी ऑप्शन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी टाइप से जो संथानम समिति थी, ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड बनाई गई थी। किससे? भ्रष्टाचार से रिलेटेड थी। प्रशासनिक सुधार आयोग, इसी टाइप से जो सहायोग है ना, ये इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया था उसका रिव्यू करने के लिए जो जनता पार्टी सरकार आई थी 1977 में, उसने सहा आयोग का गठन किया था। और सहा आयोग ने कहा था कि जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसको नेगेटिव बताया था कि इससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया था जनता पार्टी ने। तो इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर है डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब जो स्वर्ण सिंह समिति है उसके जो सदस्य हैं उनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब है एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन भी राज्य विधानमंडल से आया है। इसको भी हम पहले ही जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो उसमें कवर कर चुके हैं। तो उसे अधिकतम कितने समय तक? 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति है 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी विधानसभा की या विधान परिषद की। तो राजस्थान में ऐसे कई सारे मंत्री हुए जिन्होंने, जो कि पहले मुख्यमंत्री बनने के टाइम पे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जैसे उनमें है भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और भी कई सारे मुख्यमंत्री इस टाइप से। मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में हमने इसे डिटेल से इस पे चर्चा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। ये क्या है? अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है? तो पदेन जो कुलाधिपति होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं चांसलर, और पदेन कुलाधिपति होता है हमारे जो गवर्नर है ना, प्रत्येक राज्य का गवर्नर। जो राज्यपाल होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। और जो कुलाधिपति होता है ना, वाइस चांसलर, ये विश्वविद्यालयों में किसकी नियुक्ति करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है, और कुलपतियों के माध्यम से वहां के प्रशासन का संचालन करता है। अब कुलपति है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस चांसलर। क्या? वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। अब जो वर्तमान में इसमें करंट अपडेट क्या है, कुलपति में से जो पति है ना ये हटा दिया, इसकी जगह कुल गुरु वर्ड यूज किया है। विधेयक लेके आए और विधेयक पारित किया है, और कुलपति की जगह क्या कर दिया? कुल गुरु कर दिया। और हिंदी में वर्तमान में इसे कुलपति को कुल गुरु कहते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। और जो कुलपति है ये, इसका जो इंग्लिश नेम था ना वाइस चांसलर, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, वाइस चांसलर ही कहा जाएगा इसको, लेकिन कुलपति की जगह इसका नाम चेंज करके कुल गुरु कर दिया। तो इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार?
तो राजस्थान के मुख्य सचिव, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सुधांशु पंत है ना, वो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं अभी वर्तमान में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख ने किया था? जब जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किस राज प्रमुख ने किया था? तो ये भी हमने पहले कवर किया हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें कवर किया हुआ ये क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है। तो सवाई मान सिंह जो सेकंड थे ना, उन्होंने उद्घाटन किया था 29 अगस्त 1949 को, और 1+11 एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी, और मुख्य न्यायाधीश बनाए थे कमलकांत वर्मा। क्या? कमलकांत वर्मा। और डिटेल से देखने के लिए जो राजस्थान हाईकोर्ट के क्वेश्चंस है उनकी लास्ट ईयर से क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसके अंतर्गत इसको डिटेल में कवर किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की हुई है? ये भी जब हमने आरपीएससी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो ये भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य में जितने भी आयोग होते हैं उन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। तो आरपीएससी को भी हमने डिटेल से कवर किया हुआ है। अब देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? फर्स्ट शिफ्ट में भी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसको कौन हटा सकता है? जो राज्यपाल है ना, ये हटा सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और हमने इसको भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था राज्यपाल वाले टॉपिक में भी और आयोगों में भी, कि भाई किसके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? शुरुआत में इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। कितने? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। लेकिन इसमें जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें 2006 में संशोधन किया था, और 2006 में संशोधन करके क्या कर दिया? संशोधन करके सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दी। तो इसका आंसर क्या है? 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं वर्तमान में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। क्या है? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया है? तो यदि हम देख इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में इस टाइप की बात की हुई है कि इंडिया जो कि भारत है क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में ये बात की हुई है। अब राज्यों का संघ शब्द कहां से लिया हुआ है हमने? तो ये हमने लिया है कनाडा से। कहां से? कनाडा से ये वर्ड हमने लिया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? जो पंचायती राज है, अब इसमें वापस से पूछ लिया भाई किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब जैसे छावनी बोर्ड के अंतर्गत छावनी बोर्ड के अंतर्गत जो स्थानीय निकाय आएगा ना, छावनी बोर्ड में जो स्थानीय निकाय आएगा, स्थानीय निकाय, वो तो संघ सूची का विषय है। किसका? ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। लेकिन जो पंचायती राज स्थानीय निकाय, ओरिजिनली रूप से ये राज्य सूची का विषय है। इसको भी हमने कवर किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राजस्थान हाईकोर्ट जो टॉपिक के क्वेश्चंस कराए थे उसके अंतर्गत हमने इसको भी कवर कर लिया। अब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, जो कॉलेजियम होता है ना, इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करते हैं ना, तो उसमें राज्यपाल की भी सिफारिश ली जाती है। जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है ना,
उसकी सिफारिश भी ली जाती है। तो यदि डिटेल्स आप इन क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं डिटेल से इनको कवर करना चाहते हो तो हमने जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है उनकी काफी सारी क्लासेज ली है, आप वहां से इनको डिटेल में कवर कर सकते हो। लगभग पटवार एग्जाम में पूछे हुए सभी क्वेश्चन जो कि हमने जो टॉपिक्स करवाए हैं, एक दो टॉपिकों को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में ही से ही आए हैं। तो काफी ज्यादा जिन बच्चों ने वो क्लासेस लिए उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है उसका। तो आप इन क्लासेज को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास नोटिफिकेशंस आए इनके, इसलिए इन सभी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।